नमो नमो बच्चों, शुभ प्रभात। कैसे हैं? आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छी होंगी। मैजिक स्टडी यूपी पे मनीष सर के द्वारा डेली करंट अफेयर्स की कक्षा में तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन है। बच्चों, मैं यही कहता हूँ कि डेली मॉर्निंग में उठिए और एक टारगेट बनाइए। उस टारगेट को अचीव करने की, प्राप्त करने की पूरी कोशिश करिए। जिस दिन टारगेट को पूरा करने लगेंगे, समझ जाइए आप परीक्षा के प्रथम चरण में प्रवेश कर गए और आपका किसी भी परीक्षा में कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। तो चलो बच्चों, ले चल रहे हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो यह विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है, जो 1990 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन ने आईसीडीओ द्वारा वैश्विक रूप में अवकाश, यहां पर जोड़ लीजिएगा अवकाश घोषित किया था। इसलिए 1 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता। 1990 से आज तक प्रतिवर्ष 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन, भैया स्टार लगा लो। किस राज्य की बेला ग्राम पंचायत को भारत की पहली नेट जीरो पंचायत का दर्जा मिला है? भारत की पहली नेट जीरो पंचायत का, तो भैया महाराष्ट्र के भंडारा जिले की बेला ग्राम पंचायत को भारत की पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में दर्जा मिला है। जिसको किसने दिया? तो मुंबई जलवायु सप्ताह 2026 में प्रदर्शित किया गया है। ओके, बात समझ लीजिएगा। कहां से क्वेश्चन बनना? तो पहला बात तो महाराष्ट्र से बन सकता है। फिर किस जिले की बात करता है? तो भंडारा जिले की बात करता है। ग्राम पंचायत बेला ग्राम पंचायत है और भारत की पहली नेट जीरो है और इसका दर्जा मिल गया है मुंबई जलवायु सप्ताह 2026 के अंतर्गत इसको मिला है भैया प्रदर्शित करने वाला। तो महाराष्ट्र की राजधानी भैया मुंबई। आचार्य देवव्रत सिंह जो है चार्ज पर राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। लोकसभा की 48, राज्यसभा की 19 और विधानसभा की 288 सीटें हैं। मैं यही कहता हूं, प्रतिदिन आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आपका बहुत ध्यान से समझा करो और पढ़ा करो, और डेली मैं यही कहता हूं कि इस टारगेट को पूरा करिएगा। और भैया महाराष्ट्र के बारे में जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो मैं आपको 1-2 बातें जरूर महाराष्ट्र के बारे में बताया करता हूं कि भैया क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और भैया क्या है महाराष्ट्र के बारे में और कुछ याद है किसी को? अंगूर और प्याज के उत्पादन में भारत में इसका पहला स्थान है। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन। मैं यही कहता हूं कि डेली मॉर्निंग में उठिए और 15 से 20-25 मिनट के अंदर ही वीडियो में बनाता हूं, उस वीडियो को प्ले करके सुन लीजिए। टाइम मिले तो उसके भी क्वेश्चन नोट कर लिया करो, क्योंकि जब नोट्स कर लेंगे तो आपका कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा। नोट्स बनाने से कभी नुकसान नहीं होता है, नोट्स बनाने से फायदे ही फायदे होते हैं। ओके, आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन, और भैया स्टार लगा लीजिएगा। एनजीटी ने किस राज्य को सुआव नदी को राप्ती नदी की सहायक नदी का दर्जा
दिया है। एनजीओ ने किस राज्य की, ठीक आगरा देखो। तो भैया आंसर आपका होगा उत्तर प्रदेश। बात करता है उत्तर प्रदेश। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश राज्य की सुहाव नदी को राप्ती नदी की सहायक नदी का दर्जा दे दिया है। उत्तर प्रदेश की बात की जाती है तो भैया उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं भैया? 80। राज्यसभा की सीटें कितनी है उत्तर प्रदेश में? किसी को पता है राज्यसभा की सीटों की संख्या? 31। तो विधानसभा की सीटों की कितनी है? 403। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है भैया, विधान परिषद भी है। तो उसकी संख्या कितनी है? 100 है। जब भी कोई लखनऊ के संबंधित, उत्तर प्रदेश के संबंधित क्वेश्चन आता तो मैं जरूर बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ, लखनऊ की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है और भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन भी लखनऊ में खोला गया है। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन लखनऊ में खोला गया है जो गोमती नगर में है। ओके। और राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन भी आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लखनऊ में किया। कब किया भैया? तो याद रखिएगा 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में। इतने क्वेश्चन तो जब भी कोई आता है लखनऊ के संबंधित तो मैं क्वेश्चन आपको बताता रहता हूँ। ओके। क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, दोस्तों को भी शेयर करते रहेगा। और एक चीज़ बतानी रह गई है भैया, जो उत्तर प्रदेश है इसके बारे में थोड़ा और बता दें, कुछ छूटा जा रहा था। अभी लखनऊ की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में 2-3 पॉइंट और आपको जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो बताता रहता हूँ, तो ये भी सुन लीजिएगा। चलो पहले इरेज कर देते हैं, फिर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश किस किस चीज़ के उत्पादन में पहला स्थान रखता है? तो भैया गन्ना उत्पादन में। उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में, आलू उत्पादन में, सब्जियां उत्पादन में और हरे मटर के उत्पादन में भारत में पहला स्थान है। आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। किसने 67 साल में पहली बार, जब 67 साल में पहली बार, तो स्टार लगा लीजिएगा, 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है भैया। बच्चों अपने नाम किया है, तो किसने किया है? तो भैया जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर की बात करता है। जम्मू कश्मीर ने घरेलू क्रिकेट, जम्मू कश्मीर ने घरेलू क्रिकेट में एक नया इतिहास रच दिया है। जिसने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में, जिसने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जम्मू कश्मीर की
टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए मजबूती बनाए रही और कर्नाटक की टीम को हराकर पहली बार पहली बार खिताब जीता है। पहली बार खिताब जीता है। बच्चों 67 साल में पहली बार किसने रणजी ट्रॉफी जीती है, किस राज्य ने? तो भैया जम्मू कश्मीर में जीती है। तो इसे स्टार लगा लीजिएगा जम्मू कश्मीर के आगे। जम्मू कश्मीर ने घरेलू क्रिकेट में एक नया इतिहास रच दिया है, जिसने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जम्मू कश्मीर की टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए मजबूती बनाए रही और उसने कर्नाटक की टीम को हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया। पहली बार यह खिताब अपने नाम कर लिया। ऐसा करने वाली 67 साल से ये टीम पीछे चल रही थी। ओके, क्लास कैसी लग रही बच्चों? अगर अच्छी लग रही हो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो। ओके, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन। राजस्थान का प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदल कर क्या किया गया है, क्या रखा गया? तो माउंट आबू का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? आबू राज। क्या कर दिया गया भैया? आबू राज। लेकिन राजस्थान के 3 स्थानों का नाम बदला गया है। एक तो कामा का नाम हटा दिया, कामा का नाम बदल दिया गया। कामा का नाम बदल करके कर दिया गया है कामवन। और अगला नाम बदला गया है जहाजपुर का नाम। जहाजपुर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है भैया? यज्ञपुर। याद रखिएगा, राजस्थान में 3 स्थानों के नाम बदले गए हैं। पहला माउंट आबू का नाम बदल करके आबू राज कर दिया गया है। कामा नामक स्थान का नाम बदल के कामवन कर दिया गया है। और जहाजपुर का नाम बदल करके यज्ञपुर रख दिया गया है। आज के सेशन में इतने क्वेश्चन हैं। आपको क्लास कैसी लगी बच्चों? जरूर कमेंट सेशन में लिखें। ओके,
बाय बाय। नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।